So first we're going to see C section, how we solve C section problem. Okay, so this is a C section problem where we टॉपिक के have चैनल to के एक और नई वीडियो find out the moment of inertia above the centroid. Okay, so here we can see we can divide it into three rectangle, one, two, and three. Two horizontal rectangle and two, sorry, one horizontal vertical rectangle. Okay, let's start. में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम एक और प्रॉब्लम डिस्कस करने वाले हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टॉपिक से रिलेटेड। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द फॉलोइंग चैनल अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स सेंट्रोइड। दोस्तों यहाँ पर हमें एक चैनल दिया हुआ है जिसका हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस, जो कि पास होने वाले हैं इसके सेंट्रोइड में से। तो दोस्तों सबसे पहले हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने से पहले हमें इसका सेंट्रोइड कहाँ पर प्रेजेंट है वो हमें फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, तभी हम ये दोनों एक्स एक्स एंड वाई वाई एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहली स्टेप होगी हमारी दोस्तों इसका सेंट्रोइड फाइंड करना। तो यहाँ पर हमें देखिए ये जो सी चैनल है वो स्टैंडर्ड शेप में प्रेजेंट नहीं है। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, इसे तीन पार्ट्स में डिवाइड कर लेता हूँ। ये देखिए ये हमारा रेक्टेंगल नंबर 1 हो गया, ये मिडल वाला हमारा रेक्टेंगल नंबर 2 हो गया और ये थर्ड हमारा रेक्टेंगल नंबर 3 होने वाला है। ठीक है, तो अभी यहाँ पर देखिए ये जो हाइट मैंने यहाँ पर दिखाई हुई है वो टोटल 100 mm है। ठीक है, अगर यहाँ पर हमने ये दूसरा जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है इसकी क्या हाइट हो कितना जाएगी अटेंडेंस दोस्तों, हुआ है आपका देखिए बताइए? ये टोटल 100 mm है, 30 तक कितना इसमें हुआ से है? ये 15 mm माइनस और ये नीचे वाला भी 30 15 नवंबर mm तक होने वाला कितना है। प्रैक्टिकल, तो ये कितना जो हमारा लेक्चर हुआ है सेकंड वो बताइए रेक्टेंगल है मुझे। इसकी हाइट हमें मिल जाएगी 70 mm। मैं यहाँ पर डायरेक्टली इसे बता देता हूँ, आगे हमें लगने वाला है। ठीक है, राइट। अभी यहाँ पर दोस्तों हम सारे पैरामीटर्स लिख लेंगे। सबसे पहले रेक्टेंगल 1 को कंसिडर कीजिए। एक, दो, तीन, इसका जो 8। एरिया होगा दोस्तों वो मैं एरिया 1 लिखता हूँ। इसका जो एरिया होने वाला है वो देखिए दिस हाँ, 50 mm मल्टीप्लाई बाय हाइट 50 mm, सो 50 मल्टीप्लाई बाय 15। 12, सो दोस्तों ये हमें मिल जाएगा 12 7, 750 12 7 19, mm²। 7 हो गया। नाउ और ये राइट, तो अगेन इसका x1 डिस्टेंस है। तो दोस्तों रेफरेंस के लिए जो ये वाली फेस है दोस्तों वर्टिकल, इसे हम रेफरेंस ओके, कंसीडर करते हैं और इसके अकॉर्डिंग ही हम 19 और सारे 7, x1 ठीक। x2 और x3 डिस्टेंस फाइंड करेंगे। राइट, तो x1 क्या बन जाएगा दोस्तों हमारा, देखिए इस रेक्टेंगल का सेंट्रॉइड सेंटर में प्रेजेंट होगा। राइट, सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस वो होने वाला है दोस्तों दिस विड्थ बाई 2, यानी कि 50 डिवाइडेड बाई 2, ये हमें मिल जाएगा 25 mm। नाउ नेक्स्ट, अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों हम y1 डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करेंगे। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों सी चैनल जो है वो यहाँ पर मैं एक एक्सिस बनाता हूँ। My job is to make college easier because students have a lot on their plates. Like Harper, an econ major who piles on the pressure. Grammarly can help her stress less. This term paper's gotta be great. It's a third of my grade. Your ideas are on the money. Let's make sure they come across clearly with Grammarly. Watch it work. Watch it work. Wow, that is stronger. And Avery, an engineer. वो देखिए ये मैंने एक्सिस बनाया एक्स एक्स, इस एक्सिस के अबाउट हमारा जो सी चैनल है वो सिमेट्रिकल है। तो जो भी हमारा सेंट्रोइड प्रेजेंट होने वाला है दोस्तों वो एग्जैक्टली इस एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें जो y1 डिस्टेंस है वो हमें कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो हमें डायरेक्टली मिल जाएगा। यहाँ पर मैं उसे इंडिकेट भी कर देता हूँ। तो हमें जो सेंट्रोइडल डिस्टेंस मिलने वाला है दोस्तों फ्रॉम बॉटम वो मिल जाएगा हमें 100 डिवाइड बाई 2, क्योंकि ये सिमेट्रिकल है। ठीक है, तो इस एक्सिस के अबाउट हमारा चैनल सिमेट्रिकल है, तो ये y बार हमें मिल जाएगा दोस्तों डायरेक्टली 50 mm। तो हमें y बार कैलकुलेट करने के लिए कोई कैलकुलेशंस करने नहीं है, हमें सिर्फ x बार फाइंड करने के लिए कैलकुलेशंस करने हैं। तो यहाँ पर हमें y बार डायरेक्टली मिल गया है। तो हम सेकंड रेक्टेंगल की तरफ जाएंगे। नाउ ये सेकंड रेक्टेंगल है हमारा। ठीक है, इसका हम एरिया A2 लिखते हैं।
इसका एरिया होगा दोस्तों 70 mm जो कि इसकी हाइट है, और विड्थ है इसकी 15 mm। सो 70 मल्टीप्लाई बाय 15, तो यहाँ पर दोस्तों हमें मिल जाएगा 1050 mm स्क्वायर। नेक्स्ट दोस्तों इसका x2। नाउ अभी यहाँ पर देखिए ये जो सेकंड रेक्टेंगल है दोस्तों, इसका सेंटर यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट होने वाला है, ठीक है। तो इस फेस से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस विड्थ बाय 2, 15 डिवाइडेड बाय 2, ये हमें मिल जाएगा दोस्तों 7.5 mm, राइट। नेक्स्ट रेक्टेंगल 3, तो इसका एरिया होने वाला है दोस्तों सेम इन 50 mm मल्टीप्लाई बाय 15 mm, सॉरी 15, इसका भी एरिया 750 mm स्क्वायर होगा। नाउ x3, तो इसका भी x3 देखिए दोस्तों सेंट्रोइड यहाँ पर प्रेजेंट होने वाला है। सो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होगा 50 mm डिवाइड बाय 2, तो ये हमें मिल गया दोस्तों 25 mm। तो यहाँ पर हमें सारे पैरामीटर्स मिल चुके हैं, तो हम इजीली x बार डिस्टेंस फाइंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर अभी हम x बार के लिए फॉर्मूले लिखेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। a1 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 750 इंटू x1 की वैल्यू हमारे पास 25 mm, प्लस a2 की वैल्यू हमारे पास 1050 इंटू x2 की वैल्यू हमारे पास 7.5 प्लस a3 की वैल्यू हमारे पास 750 इंटू x3 की वैल्यू है 25 mm, सो 25 डिवाइडेड बाय, तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 17.8 mm। दोस्तों यहाँ पर हमें x बार मिल चुका है। तो दोस्तों ये जो x बार होने वाला है वो ये जो हमारा वर्टिकल फेस है यहाँ से लेकर के राइट की तरफ होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं उसे इंडिकेट कर देता हूँ, जैसे कि हमने ये x फाइंड किया था वैसे ही हमें अभी y एक्सिस जो है वो हमें मिल चुका है। तो इस फेस से लेकर के 17.8 mm, तो यहाँ पर कहीं पर वो हमारा एक्सिस प्रेजेंट होगा। तो ये हमें y एक्सिस मिल चुका है, ठीक है। इसका भी डिस्टेंस मैं यहाँ पर इंडिकेट कर देता हूँ। ये डिस्टेंस हमें मिल चुका है 17.8 राइट। तो अभी हम दोस्तों इजीली मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। दोनों हमें x एक्सिस और y एक्सिस दोनों की पोजीशन हमें अभी मिल चुकी है। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एक्सिस फाइंड करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे लिखता हूँ IXX। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे पास 1 2 3 अलग अलग फिगर्स हैं। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर लिखना चाहूँगा IXX1 प्लस IXX2 प्लस IXX3, और इसे मैं इक्वेशन नंबर 1 कह देता हूँ। सबसे पहले IXX1 फाइंड करेंगे हम। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका सेंटर दोस्तों यहाँ पर है। तो यहाँ पर क्या हम एक लोकल एक्सिस यहाँ पर से निकाल सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसे दोस्तों हम x1 एक्सिस बोल सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये रेक्टेंगल 1 में से पास हो रहा है, राइट। नाउ अभी ये देखिए ये x1 एक्सिस इस ग्लोबल x एक्सिस को पैरेलल है, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो। तो यहाँ पर हमें दोस्तों यूज करना पड़ेगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम, राइट। तो यहाँ पर मैं लिखना चाहूंगा दोस्तों IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर। नाउ IG1 क्या होता है दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट इट्स लोकल x1 एक्सिस। इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों BD3/12। हॉरिजॉन्टल एक्सिस है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला होता है BD3/12 प्लस एरिया 1। तो दोस्तों इसका जो एरिया होने वाला है वो देखिए 50 मल्टीप्लाई बाय 15 होने वाला है, या फिर हम यहाँ से भी वैल्यू इजीली लिख सकते हैं 750 इंटू। नाउ अभी ये H1 वैल्यू कौन सी यहाँ पर देखिए दोस्तों ये x1 एक्सिस और ये x6 एक्सिस के बीच जो भी डिस्टेंस होने वाला है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये वाला डिस्टेंस दोस्तों ये होने वाला है हमारा H1, राइट। अभी इसे हम कैसे फाइंड करेंगे देखिए दोस्तों।
यहाँ पर इसका सेंट्रोइड यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो ये बॉटम से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस होने वाला है दोस्तों हमारा टोटल 100 mm है, राइट। और ये 15 mm है, सो 100 माइनस ये डिस्टेंस, ये होने वाला है दोस्तों हमारा 7.5 mm, राइट। क्योंकि ये सेंट्रोइड डिस्टेंस होता है हाइट बाई 2, सो 15 डिवाइड बाई 2 7.5 mm। सो अगर हम 100 माइनस 7.5 करेंगे तो हम ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा, इसे हम y1 भी बोल सकते हैं, वो हमें मिल जाएगा दोस्तों 92.5 mm, ठीक है। तो इस 92.5 mm में से दोस्तों अगर हम ये y1 या ये 50 mm माइनस कर लेंगे तो हमें h1 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं इसे -50, तो हमें मिल गया दोस्तों 42.5 mm। तो हमें h1 मिल गया, इसकी वैल्यू में यहाँ पर पुट कर देता हूँ 42.5 स्क्वायर। अब इसे हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। b की वैल्यू दोस्तों 50 mm, सो 50 इंटू डेप्थ 15 mm, सो 15 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 750 इंटू 42.5 स्क्वायर एज इट इज। तो इसे अब हम कैलकुलेट करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है 1.368 इंटू 10⁶ mm⁴। तो यहाँ पर हमें Ixx1 मिल चुका है। अभी हम फाइंड करेंगे Ixx2। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल है, राइट। इसका भी सेंट्रोइड यहाँ पर देखिए दोस्तों ये सेंटर में प्रेजेंट है, ठीक है। और उसी के साथ दोस्तों वो एग्जैक्टली इस ग्लोबल एक्सिस के ऊपर भी प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दूसरा पैरेलल एक्सिस जैसे पहले केस में बना था ये x1 x2 एक्सिस की तरह यहाँ पर कोई एक्सिस प्रेजेंट ही नहीं होने वाला है, क्योंकि ये जो सेंट्रोइड वो एग्जैक्टली इस ग्लोबल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है। तो यहाँ पर हमें कोई पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, हम डायरेक्टली BD³/12 इस फॉर्मूले को अप्लाई करके मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। क्योंकि क्यों दोस्तों, क्योंकि इसका जो सेंट्रोइड है वो एग्जैक्टली इस ग्लोबल एक्सिस के ऊपर प्रेजेंट है, ओके। नाउ अभी B जो हमारा सेकंड रेक्टेंगल है उसकी विड्थ है 15 mm, सो 15 मल्टीप्लाई बाय D। डेप्थ है दोस्तों इसकी 70 mm, सो 70/3 डिवाइडेड बाय 12। तो हमें दोस्तों Ixx2 हम फाइंड कर सकते हैं 428.75। You have 10 minutes to finish your research. You rush into searching on Google, then you find a title that sounds credible. You enter the page and start reading. तो दोस्तों यहाँ पर हमें Ixx2 भी मिल चुका है। अभी दोस्तों हमें फाइंड करना है Ixx3। अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों, अगर आप फिगर को ध्यान से देखोगे ये हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल और ये सेकंड थर्ड वाला रेक्टेंगल अभी हम जिसके लिए फाइंड करने वाले हैं वो एग्जैक्टली सेम पोजीशन में अबाउट दिस एक्स एक्सिस। तो जो कैलकुलेशन दोस्तों हमने फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए किए थे यानी कि Ixx1 के लिए किए थे वही कैलकुलेशन हमें फिर से Ixx3 के लिए करने हैं, ठीक है। तो आंसर भी दोस्तों उन दोनों का सेम आने वाला है, ठीक है। फिर भी मैं आपको करके बताऊंगा। देखिए Ixx3 अभी यहाँ पर देखिए ये हमारा थर्ड रेक्टेंगल है, इसका यहाँ पर सेंट्रोइड प्रेजेंट है। तो इसका लोकल एक्सिस कौन सा होगा दोस्तों, यहाँ पर हम बना सकते हैं जैसा कि हमने x1 x1 बनाया वैसा ही यहाँ पर x3 x3 भी बनेगा, राइट। x3 x3 बन गया। ये x3 x3 एक्सिस इस ग्लोबल एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ Ig3 + A3H3 स्क्वायर, राइट। Ig3 is nothing but moment of inertia of this third rectangle about its local x3 axis। तो फॉर्मूला होता है दोस्तों इसका BD³/12। दिखता है वो मैंने एरिया ध्यान होता है वो भाई दोस्तों इसका 750 हमने कैलकुलेट कर रखा है इंटू अभी ये H3 देखिए दोस्तों ये यहाँ पर देखिए दोस्तों x3 एक्सिस और ये ग्लोबल एक्सिस के बीच का जो भी डिस्टेंस होने वाला है वो होगा हमारा H3। यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ, ये हमें ये इसे मैं एक्सटेंड करता हूँ आगे, ठीक है। और ये x एक्सिस तो ये डिस्टेंस बन जाएगा हमारा H3। आपने तो ये अभी हम दिखाया इसे क्या कैसे दिखाया? फाइंड करेंगे ये भी दिखाया ध्यान से वो देखिए रिटेंशन करने भी दिखाया। ये टोटल हाइट है दोस्तों क्या इसकी बोले इतना लेट क्यों 15 mm
यहाँ पर 15 है तो यहाँ पर भी 15 होने वाला है। तो इसका जो सेंट्रल डिस्टेंस होगा दोस्तों फ्रॉम बॉटम वो 7.5 होगा, ये वाला डिस्टेंस 7.5 mm, राइट, ये हमें मिल चुका है। और ये डिस्टेंस देखिए वाई बार वो है 50 mm। तो अगर हम इसे 50 में से ये 7.5 डिडक्ट कर लेंगे, माइनस कर लेंगे, तो हमें h3 इजीली मिल जाएगा, राइट। तो हम इसे कैलकुलेट करके देखते हैं क्या आंसर आता है। ये 50 mm माइनस ये 7.5 mm, तो हम इसे कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है दोस्तों 42.5 mm। तो h3 की वैल्यू भी हमें 42.5 mm मिल चुके हैं। जैसा कि मैंने बताया दोस्तों फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए जो हमने कैलकुलेशन किए थे वही हमें यहाँ पर रिपीट करने हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हो h1 और h3 सेम आ चुका है। तो यहाँ पर मैं 42.5 स्क्वायर लिख देता हूँ। नाउ b की वैल्यू दोस्तों हमारे पास यहाँ पर टोटल विड्थ वो है 50 mm। सो 50 इंटू डेप्थ है हमारे पास टोटल, ये वाली डेप्थ 15 mm। तो दोस्तों इन द सेम मैनर अगर हम इसे कैलकुलेट करने वाले हैं तो यही वैल्यू हमें मिलेगी, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसे एज इट इज लिख देता हूँ 1.368 इंटू 10⁻⁶ mm⁴, ठीक है। तो दोस्तों अगर आपको ये एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आप टाइम सेव करने के लिए आप डायरेक्टली 2 टाइम्स यहाँ पर ये जो फॉर्मूला हमने लिखा है, ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, टोटल IXX इज इक्वल टू IXX2 जो हमारा मिडल वाला रेक्टेंगल है 2 प्लस 2 टाइम्स IXX1 या फिर 2 टाइम्स IXX3, क्योंकि दोनों के कैलकुलेशन यानी कि आंसर तो दोस्तों सेम ही आने वाले, ठीक है। तो दोस्तों आप ऐसा भी लिख सकते हो 2 टाइम्स IXX1 और 2 टाइम्स IXX3। तो दोस्तों हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी हैं। अभी हम सिर्फ इस इक्वेशन नंबर 1 में इसे पुट कर देंगे और आंसर फाइंड कर लेंगे। तो IXX इज इक्वल टू IXX1 की वैल्यू दोस्तों यही होने वाली है 1.368 इंटू 10⁻⁶ प्लस IXX2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 428.75 इंटू 10⁻³ प्लस IXX3 यही है। तो इसे कैलकुलेट करते हैं अभी हम। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा आंसर आ चुका है 3.16 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। दोस्तों आपको यूनिट्स हमेशा ध्यान से देने हैं क्योंकि आपको यूनिट्स के मार्क्स मिलते हैं, ठीक है। अगर आपने करेक्ट यूनिट नहीं लिखा है तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो दोस्तों हमने टोटल IXX यहाँ पर फाइंड कर लिया है 3.16 इंटू 10⁻⁶। तो दोस्तों हमें क्वेश्चन में x एक्सिस के अबाउट पूछा था वो हमने फाइंड कर लिया। अभी दोस्तों हमें y एक्सिस के अबाउट फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर दोस्तों मैं अलग फिगर से एक और फिगर बना लेता हूँ क्योंकि ये बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो चुका है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए मैंने एक अलग से फिगर बना ली है, ठीक है। यहाँ पर देखिए सेम वही डायमेंशन है दोस्तों, ये यहाँ पर x एक्सिस होने वाला है, हालांकि इसका कोई अभी यूज नहीं है। ये जो y एक्सिस है वो यहाँ पर अभी हम बनाते हैं क्योंकि इसी का हमें अभी यूज करना है, ठीक है। तो ये हमारा y एक्सिस बन चुका जिसका डिस्टेंस है दोस्तों इस फेस से जो कि हमने फाइंड किया था 17.8 mm, राइट। तो ये हमें 17.8 और दोस्तों जो हमें फर्स्ट सेकंड और थर्ड रेक्टेंगल है इनके सेंट्रोइड भी यहाँ पर हम इंडिकेट कर देते हैं। ये हमारा फर्स्ट हो गया, ये सेकंड हो गया और ये थर्ड हो गया, ठीक है। नाउ अभी हम दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो अभी हमें दोस्तों फाइंड करना है I/Y। सेम मैनर दोस्तों हम वही फॉर्मूला लिखेंगे I/Y/1 प्लस I/Y/2 प्लस I/Y/3। यहाँ पर भी दोस्तों अभी हम यहाँ पर इसको इक्वेशन नंबर 2 बोल सकते हैं या फिर दोस्तों हम इसे इस इक्वेशन को ऐसा भी लिख सकते हैं दोस्तों I/Y इज इक्वल टू I/Y/2 प्लस 2 टाइम्स I/Y/1 या फिर 2 टाइम्स I/Y/3, क्योंकि यहाँ पर भी दोस्तों रेक्टेंगल नंबर 1 और रेक्टेंगल नंबर 3 जो प्रेजेंट है वो एग्जैक्टली सेम डिस्टेंस पर प्रेजेंट होने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों हम फाइंड करेंगे I/Y/1। तो यहाँ पर देखिए ये हमारा दोस्तों फर्स्ट रेक्टेंगल है, ठीक है। इसका सेंट्रोइड यहाँ पर प्रेजेंट है। तो दोस्तों यहाँ पर से देखिए इसका अगर हम लोकल एक्सिस फाइंड करेंगे जो कि यहाँ पर होने वाला है, ये देखिए ये हो गया हमारा y1,
तो जैसा कि आप देख सकते हो दोस्तों, y1 एक्सिस इस ग्लोबल y एक्सिस को पैरेलल है, तो यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग फॉर्मूला लिखेंगे। राइट, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए Ig1 क्या होगा, Ig1 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस फर्स्ट रेक्टेंगल अबाउट इट्स वर्टिकल y1 एक्सिस, जिसका फॉर्मूला होता है दोस्तों dB³/12 प्लस इसका एरिया होगा दोस्तों, हमने फाइंड कर लिया था 750। नाउ अभी ये H1 क्या होगा, तो दोस्तों जैसा कि हमने पहले ये फाइंड किए थे H1 H3, ये एज इट इज वैल्यू आपको नहीं पुट करने, यहाँ पर हमारे नए H1 H2 बनने वाले हैं। देखिए ये y1 एक्सिस और इस ग्लोबल y एक्सिस के बीच का जो भी डिस्टेंस है ये वाला, ये होने वाला है दोस्तों हमारा H1। ठीक है, तो अभी हम ये कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोस्तों फर्स्ट रेक्टेंगल के लिए हमने x1 फाइंड किया था 25 mm, यानी कि इस फेस से लेकर के इस सेंटर तक का डिस्टेंस जो है वो है 25 mm, यानी कि ये वाला डिस्टेंस दोस्तों, यहाँ पर मैं इसे इंडिकेट कर देता हूँ, ये वाला डिस्टेंस ये है हमारे पास 25 mm। राइट, तो अगर दोस्तों हम इस 25 mm में से ये 17.8 माइनस कर लेंगे तो हमें H1 मिल जाएगा। आप फिगर से देख भी सकते हो। तो अगर हम इसे 25 माइनस 17.8 करेंगे तो हमें ये H1 मिल जाएगा दोस्तों 7.2 mm। राइट, तो यहाँ पर हम इसे पुट कर देते हैं 7.2 स्क्वायर। ना अभी हम वैल्यूज पुट आउट कर देते हैं। फर्स्ट रेक्टेंगल की जो डेप्थ है दोस्तों वो है 15 mm, सो 15 इंटू ब्रेड्थ की जो वैल्यू है दोस्तों यानी कि विड्थ वो है इसकी 50 mm। यहाँ पर मैंने इंडिकेट करना भूल गया था, वो मैं इंडिकेट कर देता हूँ 50 mm डिवाइडेड बाय 12 प्लस 750 इंटू 7.2 स्क्वायर। तो अभी हम इसे कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर मिल चुका है 195.13 इंटू 10⁻3। Innovations in cloud computing, blockchain, and IoT are creating a new future for businesses. Build software capabilities in these in-demand domains with India's #1 educational institution, IIT Madras. Introducing the Advanced Certification in Software Engineering for Cloud, Blockchain, and IoT, offered by IIT Madras in collaboration with Great Learning. Learn industry-relevant skills in the hottest domains with an industry-relevant curriculum taught by leading faculty at IIT Madras. Gain valuable industry insights with personalized live learning from top industry experts. Work on projects and gain cutting-edge skills to design software systems and build innovative products and services. Power ahead with dedicated career support with resume reviews, interview preparation, and career guidance. Save your spot in the digital future and upskill with IIT Madras and Great Learning. Apply today. Time to scout. Visibility is तो यहाँ पर हमें IYY1 मिल चुका है। ठीक है, IYY1 और IYY3 दोस्तों दोनों सेम होने वाले हैं। ठीक है, फिर भी हम कैलकुलेट करके देखेंगे कि आंसर करेक्ट आता है या नहीं। नेक्स्ट अभी हम फाइंड करेंगे दोस्तों IYY2। ठीक है, तो यहाँ पर अभी देखिए ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल है। ठीक है, इसका सेंटर दोस्तों यहाँ पर प्रेजेंट है, तो इसका भी एक लोकल एक्सिस बनेगा y1 की तरह। पिछली बार तो नहीं बना था बट यहाँ पर बनेगा। देखिए मैं बनाता हूँ। ठीक है, ये हमारा दोस्तों लोकल एक्सिस बन चुका है y2। ठीक है, तो जैसे कि आप फिगर में देख सकते हो ये y2 एक्सिस पैरेलल है इस ग्लोबल y एक्सिस को, जो मैं रेड पेन से बनाया हुआ है। तो यहाँ पर भी दोस्तों हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूले लिखता हूँ Ig2 + A2H2 स्क्वायर। राइट, Ig2 क्या होगा दोस्तों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेकंड रेक्टेंगल अबाउट इट्स लोकल
y2 एक्सिस, जिसका फॉर्मूला होता है db³ / 12 प्लस इसका एरिया हमने फाइंड कर लिया था 1050, सो 1050 इंटू अभी ये h2 क्या कौन सा डिस्टेंस होगा दोस्तों, इस y2 एक्सिस और ये ग्लोबल y एक्सिस के बीच का डिस्टेंस, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये होगा हमारा दोस्तों h2। अभी ये हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोस्तों, हमें इस फेस से लेकर के इस ग्लोबल y एक्सिस का डिस्टेंस पता है 17.8, राइट। उसमें से दोस्तों अगर हम x2 जो कि सेंट्रल डिस्टेंस है सेकंड रेक्टेंगल का 7.5 mm, जो कि ये डिस्टेंस है दोस्तों, देखिए मैं यहाँ पर, ये वाला डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है दोस्तों हमारा 7.5 mm, ठीक है, ये वाला डिस्टेंस। तो अगर हम इसे माइनस कर लेंगे 17.8 में से, तो हमें h2 मिल जाएगा। सो 17.8 माइनस 7.5, तो हमें दोस्तों h2 मिल चुका है 10.3 mm, ठीक है। तो इसे हम पुट कर देंगे 10.3 स्क्वायर। तो डेप्थ है दोस्तों सेकंड रेक्टेंगल की 70 mm, विड्थ है दोस्तों इसकी 15 दोस्तों सॉल्व करने के बाद हमारे आंसर मिल जाएगा 131.082 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। तो यहाँ पर हमें I/2 मिल चुका है, I/3। जैसा कि मैंने दोस्तों बताया I/1 और I/2 की वैल्यू हमें सेम मिलने वाली है, क्योंकि यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर भी देखिए एक पैरेलल एक्सिस यहाँ पर बनेगा, थर्ड रेक्टेंगल का जो सेंटर है वहां से पास होगा, ये देखिए, इसे हम y3 बोलेंगे, ठीक है। इसके बीच का और ये ग्लोबल y एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस होगा ये वाला, इसे हम h3 बोलेंगे, ठीक है। ये h3 और ये h1 एग्जैक्टली सेम है दोस्तों, जैसा कि आप फिगर में भी देख सकते हो, जिसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 7.2 mm अगर आप सेम कैलकुलेट करोगे तो, ठीक है। यहाँ पर भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम अगर फॉर्मूले लिखेंगे Ig3 + A3 h3², इसका फॉर्मूले का बनेगा दोस्तों Ig3 का db³ / 12 प्लस इसका जो एरिया होगा वो यहाँ पर हमने कैलकुलेट कर रखा था 750, तो 750 हम लिखेंगे इंटू h3 हमने वैल्यू कैलकुलेट कर रही है 7.2 स्क्वायर इंटू, तो डेप्थ की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 15 mm, सो 15 इंटू विड्थ है हमारे पास दोस्तों टोटल 50 mm, 50⁻³ डिवाइडेड बाई 12 प्लस। तो दोस्तों अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमें जो I/1 की वैल्यू मिली है ये वाली, वही हमें मिलने वाली है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं एज इट इज इसे लिख देता हूँ, आप कैलकुलेट कर सकते हो, आंसर वही आएगा I/3। तो दोस्तों हमें सारी वैल्यूज मिल चुकी है, अभी हमें सिर्फ इक्वेशन नंबर 2 जो कि ये वाला है, इसमें हमें वैल्यूज पुट आउट करनी है, तो हमें I/y मिल जाएगा। तो I/1 और I/3 सेम है, सो 1 इज द सेम 1 प्लस I/2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास ये वाली 131.082 इंटू 10⁻³ प्लस सेम वही वैल्यू, तो दोस्तों अगर हम एडिशन करेंगे तो हमारे पास आंसर मिल जाएगा 521.34 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। तो ये हमें I/y भी यहाँ पर मिल चुका है। तो दोस्तों जैसा कि हमें क्वेश्चन में पूछा गया था, हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट x एंड y एक्सिस फाइंड करना था, जो कि हम फाइंड। So, okay, students, you can see how we can find out the moment of inertia for the C section in the II axis and YY axis. Okay, so now we can see another problem, L shape, L shape problem.
हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ एल सेक्शन के बारे में स्टडी करने वाले हैं। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे फाइंड करते हैं वो हम आज देखने वाले हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द सेंट्रोइडल एक्सिस एंड वाई एक्सिस ऑफ द एंगल सेक्शन एज शोन इन फिगर। तो दोस्तों यहाँ पर हमें क्वेश्चन में बताया गया है इस एल सेक्शन का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है अबाउट एक्सिस एंड वाई एक्सिस जो कि पास होने वाले इस एंगल सेक्शन के सेंट्रोइड में से। तो दोस्तों सबसे पहली स्टेप होने वाली है हमारी इस एल सेक्शन का सेंट्रोइड फाइंड करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए सबसे पहले हम रेफरेंस एक्सिस कंसीडर कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो वर्टिकल रेफरेंस एक्सिस हम कंसीडर करेंगे वो यहाँ पर होगा, ये हमारा वाई वाई एक्सिस हो जाएगा, और जो वर्टिकल हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होगा वो हम इसको कंसीडर कर लेते हैं, इसको हम एक्स एक्स बोलेंगे। तो इन दोनों एक्सिस के अबाउट हम सेंट्रोइड फाइंड करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले हम इसे दो रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर लेंगे। यहाँ पर देखिए ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल 1 और ये हो जाएगा हमारा रेक्टेंगल नंबर 2। ठीक है, तो अभी हम इजीली सेंट्रोइड फाइंड कर सकते हैं। सबसे पहले हम रेक्टेंगल 1 के लिए पैरामीटर्स लिख लेंगे। तो रेक्टेंगल 1 के लिए जो एरिया होगा दोस्तों उसे हम एरिया 1 बोलते हैं। इसका एरिया हो जाएगा दोस्तों एज यू कैन सी 20 mm इसकी विड्थ है, हाइट है इसकी 100 mm, सो 20 × 100। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों 2000 mm²। राइट नाउ अभी हम दोस्तों इसका जो x1 यानी कि x1 हो जाएगा। तो दोस्तों इसका x1 डिस्टेंस यहाँ पर देखिए, तो हम सबको पता है दोस्तों जो रेक्टेंगल होता है इसका सेंट्रोइड सेंटर में होता है, तो कुछ यहाँ पर इसका सेंट्रोइड होने वाला है। राइट, तो इसका जो x1 डिस्टेंस होगा दोस्तों वो होगा 20 mm / 2। ठीक है, क्योंकि ये सेंटर में प्रेजेंट है, सो 20 / 2। तो यहाँ पर ये डिस्टेंस हमें 10 mm मिल गया। सेम हम y1 डिस्टेंस निकालेंगे। y1 डिस्टेंस यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये इसका फ्रॉम बॉटम डिस्टेंस होगा, वो होगा दोस्तों 100 mm / 2, क्योंकि सेंट्रोइड सेंटर में है, सो 100 / 2 ये हमें मिल गया दोस्तों 50 mm। तो रेक्टेंगल 1 के लिए तो हमने सारे पैरामीटर्स फाइंड कर लिए, अभी हम रेक्टेंगल 2 के लिए फाइंड करेंगे। तो रेक्टेंगल 2 का जो एरिया होगा दोस्तों उसे हम एरिया 2 बोलेंगे। इसका एरिया होगा दोस्तों 20 mm मल्टीप्लाई बाय, अब ये टोटल 80 mm है दोस्तों, बट हमें सिर्फ इतना फाइंड करना है। राइट, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा दोस्तों, ये 80 mm - 20 mm। राइट, तो हमें मिल गया है 60 mm। यहाँ पर मैं इंडिकेट भी कर देता हूँ इसे, 60 mm इज इक्वल टू 1200 mm²। नेक्स्ट अभी हम x2 और y2 फाइंड करेंगे। तो दोस्तों ये भी एक रेक्टेंगल है, इसका भी सेंट्रोइड सेंटर में प्रेजेंट होने वाला है यहाँ पर। तो इसका जो x2 होगा दोस्तों वो हमें मिल जाएगा 60 mm / 2। राइट, सो हमें ये मिल गया 60/2। बट दोस्तों हमें ये जो डिस्टेंस है वो y एक्सिस से फाइंड करना है। ठीक है, तो हमें ये बचा हुआ जो 20 mm डिस्टेंस है दोस्तों वो भी हमें इसमें ऐड करना पड़ेगा। तो हम इसमें 20 mm ऐड कर देंगे, तो इसका जो वैल्यू हो जाएगा दोस्तों वो होगा 30 + 20 = 50 mm। राइट, नाउ अभी हमें फाइंड करना है y2। नाउ y2 इज नथिंग बट 20 mm / 2। राइट, क्योंकि सेंटर में प्रेजेंट होता है, सो 20/2 ये हमें मिल गया दोस्तों 10 mm। तो दोस्तों यहाँ पर हमें सारे पैरामीटर्स मिल गए। अभी हम सिर्फ फॉर्मूला लिखेंगे और उसमें वैल्यूज पुट आउट करके सेंट्रोइड डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे। तो दोस्तों सेंट्रोइड फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है, सबसे पहले हम x बार फाइंड करेंगे। इसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होगा दोस्तों a1 x1 + a2 x2 / a1 + a2। तो यहाँ पर a1 की वैल्यू है हमारे पास दोस्तों 2000 mm², सो 2000 इंटू x1 की वैल्यू है हमारे पास 10 प्लस a2 की वैल्यू है हमारे पास दोस्तों 1200 इंटू x2 की वैल्यू है दोस्तों हमारे पास 50 mm, 50 / a1 2000 प्लस a2 1200। तो इसे हम सॉल्व करेंगे।
If you can't find a way to make money while you sleep, you will have to work till you die. This is one of my favorite Warren Buffett quotes. Hi, this is Varun Malhotra, and in the last 10 years, we have impacted lives of more than 6 lakh investors through our flagship financial literacy awareness program. And being an investor myself since 1998, having completed programs like CFA and CMT, and being an alumnus of IIM Ahmedabad and Washington University, मैंने ये रियलाइज किया है कि स्टॉक मार्केट में लोग 3 रीजंस के वजह से इन्वेस्ट नहीं करते। एक, उनको लगता है इसमें बहुत ज्यादा टाइम लगेगा, दूसरा उनको लगता है दैट द नॉलेज रिक्वायर्ड इज वेरी हाई, और तीसरा उन्हें लगता है कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क इन्वॉल्व है। बट व्हाट इफ आई टेल यू दैट देयर इज एन अप्रोच टू इन्वेस्टिंग दैट रिक्वायर्स नियरली 0। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आंसर आया x बार 25 mm। तो यहाँ पर मैं 25 mm लिख देता हूँ। तो यहाँ पर हमें x बार मिल गया दोस्तों 25 mm। नाउ नेक्स्ट हम फाइंड करेंगे दोस्तों y बार। इसके लिए फॉर्मूला होगा a1y1 प्लस a2y2 डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2। a1 की वैल्यू 2000 होगी दोस्तों, क्योंकि एरिया हमारे पास कांस्टेंट रहने वाला है। y1 की वैल्यू हमारे पास होगी दोस्तों 50 mm, सो 50 प्लस a2 की वैल्यू 1200 इंटू y2 की जो वैल्यू होगी दोस्तों वो होगी 10 mm। सो यहाँ पर मैं 10 लिख देता हूँ डिवाइडेड बाय 2000 प्लस 1200। तो इसकी वैल्यू हम फाइंड करते हैं। तो दोस्तों y बार की वैल्यू हमारे पास आती है 35 mm। सो यहाँ पर मैं 35 लिखूंगा, 35 mm y बार। तो दोस्तों यहाँ पर हमें दोनों वैल्यूज मिल गए x बार और y बार। यहाँ पर मैं दोस्तों फिगर में जो हमारा L सेक्शन है, यहाँ पर जो हमारा पूरा L सेक्शन का जो सेंटर्ड है वो यहाँ पर मैं इंडिकेट कर देता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों x बार जो डिस्टेंस है हमारे पास वो है 25 mm। तो दोस्तों x बार, तो दोस्तों इस y एक्सिस से 25 mm टुवर्ड्स राइट। तो ये कुछ यहाँ पर होगा दोस्तों। एंड दोस्तों जो हमारा y बार होने वाला है वो 35 mm है। सो 35 mm फ्रॉम बॉटम 35 mm। तो जो सेंटर है दोस्तों वो कुछ यहाँ पर प्रेजेंट होगा, राइट। तो यहाँ पर मैं दोस्तों एक्सिस बना देता हूँ। तो दोस्तों ये हमें x6 मिल गया, और दोस्तों ये हमारे पास मिल गया हमें, तो दोस्तों हमें सेंट्रल एक्सिस मिल गए हैं। यही दो सेंट्रल एक्सिस है दोस्तों जिनके अबाउट हमें अभी में मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अभी हम वो फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर मैं IX लिखता हूँ। बट दोस्तों ये जो एल सेक्शन है इसका कोई हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला नहीं है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेपरेट इस रेक्टेंगल 1 के लिए और सेपरेट रेक्टेंगल 2 के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करेंगे और उनको एडिशन कर लेंगे, और तो हमें IX मिल जाएगा। तो यहाँ पर मैं फॉर्मूला में IX1 प्लस IX2 लिख देता हूँ और इसे इक्वेशन नंबर 1 बोलता हूँ। तो अभी हम IX1 फाइंड करेंगे सबसे पहले। तो IX1 होगा दोस्तों रेक्टेंगल 1 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस x एक्सिस, राइट। नाउ अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों ध्यान से, ये जो हमारा रेक्टेंगल 1 है इसका सेंट्रोइड ये है, ठीक है। तो इसका जो x एक्सिस होगा दोस्तों यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ, ये होगा इसका दोस्तों लोकल एक्सिस, लोकल x एक्सिस, ठीक है। तो एज यू कैन सी हियर x1 एक्सिस इज पैरेलल टू दिस ग्लोबल x एक्सिस। तो यहाँ पर हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम के अकॉर्डिंग हमारे पास फॉर्मूला होता है IG1 प्लस A1 H1 स्क्वायर, राइट। IG1 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 1 अबाउट इट्स लोकल x एक्सिस। तो इसका फॉर्मूला होता है दोस्तों BD³/12, रिमेनिंग फॉर्मूला एज इट इज। नाउ B की वैल्यू है दोस्तों 20 mm एज यू कैन सी हियर। सो 20 मल्टीप्लाई बाय डेप्थ, इसकी जो डेप्थ है दोस्तों इस रेक्टेंगल की वो है 100 mm। सो 100⁻³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया जो है दोस्तों इसका वो होगा 20 mm मल्टीप्लाई बाय 100 mm। सो 20 मल्टीप्लाई बाय 100 इंटू H1। नाउ अभी हम H1 कैसे फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए। H1 जो होगा दोस्तों वो होगा x1 और ये एक्सिस एक्सिस के बीच का जो डिस्टेंस है, यानी कि ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस होगा दोस्तों हमारे पास H1। तो इसे हम कैसे फाइंड करेंगे, देखिए दोस्तों
रेक्टेंगल 1 1 का जो हमने y1 फाइंड किया था वो था 50 mm, राइट। ये 50 mm कौन सा है दोस्तों, ये टोटल यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस, ये हमारे पास 50 mm था, राइट, 50 mm। एंड देन दोस्तों जो हमने सेंट्रोइड फाइंड किया है पूरे एल सेक्शन का वो है 35 mm, यानी कि ये जो एक्स एक्सिस है इसका डिस्टेंस फ्रॉम बॉटम ये हमारे पास 35 mm है, राइट। तो अगर हम इस 50 में से ये 35 माइनस कर लेंगे तो हमें ये h1 इजीली मिल जाएगा, राइट। तो 50 माइनस 35 यहाँ पर हमें h1 की वैल्यू मिल गई h1 15 mm, राइट। तो यहाँ पर मैं इक्वेशन में 15 पुट कर दूंगा h1 की जगह, उसका स्क्वायर। तो इसे हम सॉल्व करते हैं तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हमारे पास आंसर आ गया 2.12 इंटू 10⁻⁶ mm⁻⁴। तो दोस्तों यहाँ पर हमें Ix1 मिल गया 21.2 इंटू 10⁻⁶। नाउ अभी हम दोस्तों फाइंड करेंगे Ix2। तो Ix2 is nothing but moment of inertia of this second rectangle about this x axis, global x axis। बट दोस्तों एज यू कैन सी हियर, तो दोस्तों यहाँ पर जो सेकंड रेक्टेंगल है इसका सेंटर्ड यहाँ पर है, तो इसका जो लोकल x एक्सिस बनेगा दोस्तों वो होगा ये वाला, इसे मैं x2 बोलता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों ये x2 एक्सिस इस ग्लोबल x एक्सिस को पैरेलल है, तो हमें यहाँ पर भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर फॉर्मूला होगा दोस्तों Ig2 प्लस A2H2 स्क्वायर। तो Ig2 इज नथिंग बट मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस सेकंड रेक्टेंगल अबाउट इट्स ग्लोबल एक्सिस, यानी कि x2 एक्सिस के अबाउट रेक्टेंगल 2 का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों BD3/12 प्लस रिमेनिंग फॉर्मूला एज इट इज लिखूंगा मैं। नाउ अभी हम वैल्यूज पुट आउट कर देंगे। B की वैल्यू दोस्तों वो है 60 mm, ये वाला 60 mm 60। डेप्थ की वैल्यू है दोस्तों 20 mm, सो 20⁻³ डिवाइडेड बाय 12। एरिया होगा दोस्तों इसका 20 mm मल्टीप्लाई बाय 60 mm, सो 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इनटू अभी ये H2 क्या कौन सा होगा दोस्तों, ये वाला डिस्टेंस हमारा H2 होने वाला है, राइट। अभी हम इसे फाइंड कैसे करेंगे देखिए दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर देखिए फ्रॉम बॉटम इस x एक्सिस का डिस्टेंस है 35 mm, जो कि सेंट्रोइडल डिस्टेंस है जो कि हमने फाइंड किया था। सो इस 35 में से दोस्तों अगर हम ये डिस्टेंस क्या होगा 10 mm, क्योंकि ये सेंट्रोइडल डिस्टेंस होने वाला है, ठीक है। तो 35 माइनस 10, तो दोस्तों हमें H2 की वैल्यू मिल जाएगी 25 mm, राइट। तो यहाँ पर मैं 25 mm का स्क्वायर कर दूंगा। तो दोस्तों अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आंसर मिल गया दोस्तों 790 इंटू 10⁻³ mm⁻⁴। ये हमें Ix2 मिल गया। अभी हमें सिंपली दोस्तों इक्वेशन नंबर 1 में वैल्यूज पुट आउट कर देनी है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 था, Ix इक्वल टू Ix1 की वैल्यू में फाइंड कर रहे 2.12 इंटू 10⁻⁶। दादू, दादी के कंधे पे हाथ रखो ऐसे। इट्स अ 50th एनिवर्सरी दादू, कम ऑन प्लीज। अरे शर्मा क्यों रहे हो, रखो ना दादू। एक मेरी हैप्पी एनिवर्सरी दादी। प्यार या शरारत सिर्फ आप जानते हैं। end-to-end encryption के साथ मैसेज प्राइवेटली। Data science, second best job in America today. Wonder why? Here is what you can do with data and the power it encapsulates. Detect fraud for the largest financial institutions. Strategize steps for companies to survive this pandemic. Devise data-driven navigation routes and save thousands of gallons of energy. Welcome to the postgraduate program in data science in partnership with Purdue University and in collaboration प्लस Ix2 की वैल्यू दोस्तों हमारे पास 790 इंटू 10⁻³
तो दोस्तों इन दोनों की एडिशन करेंगे हम। तो यहाँ पर दोस्तों हमें आंसर मिल रहा है 2.91 इंटू 10⁶ mm⁴। तो ये दोस्तों हमें Ix की वैल्यू मिल गई है। अभी हम दोस्तों फाइंड करेंगे Iyy, क्योंकि दोस्तों हमें x और y एक्सिस के अबाउट हमें आंसर फाइंड करना है। तो यहाँ पर अभी हम Yy फाइंड करेंगे। सेम दोस्तों यही फॉर्मूला हम यहाँ पर लिखेंगे जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा था Ix1 Ix2, यहाँ पर भी हम Iyy1 प्लस Iyy2 लिखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसे इक्वेशन नंबर 2 बोल देंगे। Iyy1 हम सबसे पहले फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये हमारा रेक्टेंगल 1 है, इसका सेंट्रोइड यहाँ पर प्रेजेंट है, राइट। तो इसका जो वर्टिकल लोकल y1 एक्सिस बनेगा वो यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ। देखिए ये हो गया दोस्तों इसका y1, ये इसका लोकल एक्सिस होने वाला है। ये लोकल एक्सिस y1 इस ग्लोबल एक्सिस y को पैरेलल है। तो यहाँ पर भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, राइट। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dB³/12, सॉरी यहाँ पर हम लिखेंगे सबसे पहले Ig1 प्लस A1H1 स्क्वायर। नाउ Ig1 होता है दोस्तों मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ दिस रेक्टेंगल 1 अबाउट इट्स लोकल y1 एक्सिस। उसका फॉर्मूला होता है दोस्तों dB³/12। रिमेनिंग फॉर्मूला एज इट इज लिखूंगा मैं। नाउ जो रेक्टेंगल 1 है उसकी डेप्थ है दोस्तों 100 mm, तो 100 इंटू ब्रेड्थ है दोस्तों उसकी 20 mm, सो 20⁻³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस एरिया होगा दोस्तों इसका 100 mm मल्टीप्लाई बाय 20 mm इंटू। नाउ अभी हम ये H1, नाउ अभी ये H1 कौन सा होगा दोस्तों, ये H1 नहीं होने वाला है जो हमने यहाँ पर फाइंड किया था, ये वाला नहीं, क्योंकि अब अभी हम अलग फॉर्मूला लिख रहे हैं। तो यहाँ पर दोस्तों जो H1 होने वाला है ये वाला होगा, ये इन दोनों एक्सिस का बीच का डिस्टेंस। तो ये होगा दोस्तों, ये हम कैसे फाइंड करेंगे देखिए। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों जो हमने सेंट्रोइडल डिस्टेंस निकाला था x बार वो था 25 mm, यानी कि ये जो हमारा रेफरेंस एक्सिस था इसके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 25 mm, राइट। तो ये 25 mm दोस्तों, उसमें से अगर हम ये आधा डिस्टेंस यानी कि 20 के हाफ यानी कि 10 mm अगर हम माइनस कर लेंगे तो हमें इजीली ये डिस्टेंस मिल जाएगा, क्योंकि ये 10 mm होने वाला है, राइट। सो 25 माइनस 10 ये हो जाएगा दोस्तों 15 mm। तो ये हमें वैल्यू मिल गई H1 की। तो यहाँ पर हम 15 स्क्वायर लिख देंगे। तो दोस्तों हम इसे सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमें आंसर मिल गया है 516.67 इंटू 10⁻³ mm⁴। ये हमें Iyy1 मिल गया। अभी हमें फाइंड करना है Iyy2। तो अभी हम Iyy2 फाइंड करेंगे। Iyy2 देखिए दोस्तों, ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल है, इसका लोकल y1 एक्सिस y2 एक्सिस यहाँ पर मैं निकालता हूँ। आई एम सॉरी, यहाँ पर कुछ अच्छे से बना नहीं, ठीक है। तो ये हो गया इसका y2 और ये y2, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि ये y2 एक्सिस इस y एक्सिस को पैरेलल है। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ Ig2 प्लस A2H2 स्क्वायर। Ig2 की वैल्यू होगी दोस्तों dB³/12 प्लस A2H2 स्क्वायर। यहाँ पर देखिए दोस्तों सेकंड रेक्टेंगल है, उसकी डेप्थ है दोस्तों 20 mm, सो 20 इंटू ब्रेड्थ है दोस्तों इसकी 60 mm, सो 60⁻³ डिवाइडेड बाय 12 प्लस A2 होगा दोस्तों 20 मल्टीप्लाई बाय 60 इंटू। ना अभी ये H2, ना अभी ये H2 जो है वो ये वाला नहीं होगा दोस्तों, यहाँ पर हमें फाइंड करना पड़ेगा सेपरेट। तो ये देखिए ये हो गया हमारा y2 एक्सिस और ये हमारा हो गया हमारा ग्लोबल y एक्सिस। इसके बीच का जो डिस्टेंस है दोस्तों ये वाला, ये होने वाला है हमारा H2। अभी हम ये कैसे फाइंड करेंगे देखिए, ये हमारा सेकंड रेक्टेंगल का जो सेंटर है दोस्तों वो यहाँ पर है, उसका जो डिस्टेंस हमने फाइंड किया था दोस्तों वो है यहाँ पर 50 mm, राइट। यानी कि टोटल डिस्टेंस हमारे पास 50 है। इस 50 में से दोस्तों अगर हम ये 25 अगर हम माइनस कर लेंगे, ठीक है, ये देखिए यहाँ पर 50 जो है डिस्टेंस वो हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ पर मैं
दिखा देता हूँ आपको। ये टोटल डिस्टेंस हमारे पास 50 है। इस 50 में से अगर हम ये 25 माइनस कर लेंगे तो हमें जो डिस्टेंस मिलेगा दोस्तों वो होगा ये वाला h2, और वो मिलेगा दोस्तों हमें 25 mm, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस 50 है। इसमें से अगर हम 25 माइनस कर लेंगे, यहाँ पर ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं फिगर, बट डिस्टेंस करेक्ट है, तो यहाँ पर हमें h2 की वैल्यू मिल गई है 25 mm। सो हियर 25 स्क्वायर आ जाएगा। नेक्स्ट, तो इसे हम कैलकुलेट करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास आंसर मिल गया 1.11 इंटू 10⁻⁶ I/2। दोस्तों यहाँ पर फिगर जो है वो ज्योमेट्रिकली करेक्ट नहीं है, बट इसीलिए ये डिस्टेंस जो है वो बहुत ही छोटा दिख रहा है, क्योंकि 25 mm यहाँ पर इतना बड़ा है और यहाँ पर इतना छोटा है। ठीक है, तो वो आप समझ लीजिएगा, बट जो हमने सॉल्व कर रहे हैं आंसर वो करेक्ट है। इसे हम अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट आउट कर देंगे। तो I/1 प्लस I/2 ये फॉर्मूला था हमारा। इसमें जो I/1 है दोस्तों उसकी वैल्यू आई थी 516.67 इंटू 10⁻³ तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ 516.67 इंटू 10⁻³ प्लस I/2 इसकी वैल्यू है यहाँ पर 1.11 इंटू 10⁻⁶। तो इसे सॉल्व करते हैं हम। तो यहाँ पर हमें दोस्तों टोटल I/y की वैल्यू मिल गई है 517.78 इंटू 10⁻⁶ mm⁴। दोस्तों आपको यूनिट हमेशा ध्यान से देना है, क्योंकि आपके मार्क्स यहाँ पर कट सकते हैं। दोस्तों हमें क्वेश्चन में दोनों एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, तो हमने यहाँ पर I/y और I/x दोनों फाइंड कर लिए। दोस्तों आई होप आपको ये प्रॉब्लम समझ आया होगा और आंसर समझ आया होगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। क्वेश्चन गूगल से बोलो। चांद पे कौन कौन गया है? नील आर्मस्ट्रांग और बज कोई लड़की नहीं गई? आप भी डॉल लाओ। चांद टेलीस्कोप। बोलने से सब होगा। हेलो एवरीवन, टिकलेस एकेडमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के वीडियो में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ये टॉपिक को हम आगे बढ़ाएंगे और आज हम इसका थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। वैसे इसके पहले ऑलरेडी हमने इसके 2 प्रॉब्लम्स लिए थे, उसी के साथ साथ इंजीनियरिंग मैकेनिक्स एंड अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट के दूसरे टॉपिक्स भी कवर किए थे। तो इसके पहले के सभी प्रॉब्लम्स और सभी टॉपिक स्टडी करने के लिए आज के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे आपको इसके पहले के सभी टॉपिक्स के प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। वो लिंक पे क्लिक करके आप आसानी से इसके पहले के सभी वीडियोस देख सकते हैं। तो चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। आज हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया का थर्ड प्रॉब्लम सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या रहेगा उसके लिए? क्वेश्चन रहेगा फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर द गिवन शेप विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। तो देखिए क्वेश्चन में जो डायग्राम दिया था वो आपके सामने है। ये प्रॉब्लम हमें सॉल्व करना है। इसके लिए क्वेश्चन में लिखा था फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड वाई एक्सिस। देखिए एक्स और वाई एक्सिस दिया है, रेफरेंस एक्सिस, इसी के अलोंग हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया इट मींस एमआई फाइंड आउट करना है। यहां टोटल कितने शेप्स दिए हैं? 2 शेप्स दिए हैं और दोनों के दोनों रेक्टेंगल है। एक हॉरिजॉन्टल रेक्टेंगल है और एक वर्टिकल रेक्टेंगल है। और ये प्रॉब्लम सॉल्व करने का टेक्निक बिल्कुल वैसा ही रहेगा जो इसके पहले के प्रॉब्लम में हमने यूज किए थे। इट मींस हम इसको 2 मेथड से सॉल्व करेंगे। पहला रहेगा लॉन्ग कट मेथड और दूसरा रहेगा शॉर्टकट मेथड। जाहिर सी बात है लॉन्ग कट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में ज्यादा समय लगेगा और शॉर्टकट मेथड से प्रॉब्लम सॉल्व करने में कम समय लगेगा। और यहां पे हम दोनों मेथड से सॉल्व करने वाले हैं। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 प्रॉब्लम्स लिए थे उसको भी हमने 2 मेथड से सॉल्व किए थे। हम ये दोनों मेथड्स इसलिए बता रहे हैं क्योंकि डिफरेंट बुक्स में डिफरेंट मेथड दी है। कुछ बुक्स में पर्टिकुलर प्रॉब्लम को एक लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व किया है,
तो वही प्रॉब्लम को दूसरे कुछ बुक्स में शॉर्टकट मेथड से सॉल्व किया है। तो दोनों मेथड की जानकारी आपको होना चाहिए। तो चलो सबसे पहले हम इसको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो देखिए लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो ये एक फिक्स पैटर्न आपके सामने है, ये पैटर्न के थ्रू आप सॉल्व करेंगे तो आसानी से मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा अबाउट एक्स एंड वाई एक्सिस। और जब हम इसको शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करेंगे तो वहां पे भी एक फिक्स पैटर्न रहेगा। इसके पहले जो हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के 2 प्रॉब्लम्स लिए थे वहां पे भी हमने यही पैटर्न का यूज किया है। कोई भी प्रॉब्लम हो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, चाहे वहां 2 शेप्स हो, 3 शेप्स हो, 4 हो, 5 हो, कितने भी शेप्स हो, शेडेड हो, अनशेडेड हो, कोई भी टाइप का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का प्रॉब्लम हो, अगर आपको लॉन्ग कट मेथड से सॉल्व करना है तो यही एक पैटर्न रहेगा। देखिए पैटर्न में हमने यहां पे क्या क्या लिखा है, जैसे यहां पे 2 शेप्स है, हमने आपको कहा था दोनों रेक्टेंगल है, तो दोनों रेक्टेंगल इट मींस दोनों शेप्स को हमने यहां पे 1 बाय 1 लिया है। ये जो रेक्टेंगल है ऊपर का, ये ऊपर के रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल 1 कहा, और ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल को हमने रेक्टेंगल 2 कहा। तो ये जो ऊपर का रेक्टेंगल है, देखिए यहां से हम इसको डिवाइड कर देंगे, देखिए यहां से हम इसको यहां से डिवाइड कर देंगे तो ये पूरा ऊपर का रेक्टेंगल आपको दिखाई दे रहा है। तो वो रेक्टेंगल का पैटर्न हमने यहां लिखा है, इसके थ्रू हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और ये रेक्टेंगल जो है इसका, ये देखिए यहां पे हमने पैटर्न लिख के रखा है और यहां पे हम इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे। और बाद में फिर दोनों मोमेंट ऑफ इनर्शिया को हम ऐड करेंगे तो हमें टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिलेगा। तो यहां पे देखिए पैटर्न में हमने क्या क्या लिखा है, ये जो रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल में Ix1 Iy1, ठीक है, देन Ixx1 Iyy1। उसी तरह से ये रेक्टेंगल में देखिए Ix2 Iy2, देन Ixx2 Iyy2। अब ये Ix1 Ix2 ये सब क्या है, Iy1 Iy2 क्या है, तो ये काफी आसान है, ये सेंट्रोइडल एक्सिस का एमआई है। देखिए ये जो रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं ना कहीं होगा, ये जो रेक्टेंगल है ये रेक्टेंगल का सेंटर यहां कहीं ना कहीं होगा। तो ये सेंटर से जब हम एक्सिस निकालेंगे तो वो एक्सिस को कहेंगे सेंट्रोइडल एक्सिस। तो ये देखिए ये सेंटर से हमने यहां पे एक्सिस निकाले, ये एक्सिस को कहेंगे x1 और ये एक्सिस को कहेंगे y1। ये सेंटर से हमने 2 एक्सिस निकाले, यहां पे भी ये सेंटर हमने लिए, ये सेंटर से हम यहां 2 एक्सिस निकालेंगे, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस एक वर्टिकल एक्सिस। हॉरिजॉन्टल एक्सिस मतलब x एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस मतलब y एक्सिस। तो ये है x2 और ये है y2 और ये सेंटर से हमने निकाले। सेंटर से ये एक्सिस निकल रही है इसलिए ये एक्सिस को सेंट्रोइडल एक्सिस कहेंगे। तो ये दोनों सेंट्रोइडल एक्सिस है और ये भी दोनों